नमस्कार। मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी और रिलेशनशिप्स के ऊपर। इस हफ्ते विश्व में होती इन दुर्घटनाओं को देख के आप समझ ही रहे हैं कि प्लैनेट्स इस वक्त बहुत अग्रेसिव हैं और बहुत डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशंस में हैं। मंगल और केतु शनि के साथ 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो हर राशि के लिए इस हफ्ते के हॉरोस्कोप में इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैंने आपके लिए राशिफल तैयार किया है। ये राशिफल आप अपनी चंद्र राशि और अपने असेंडेंट से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि। एरीज के लिए हफ्ते की शुरुआत हो सकता है एक नेटवर्किंग इवेंट से हो। आप लोगों से इंटरैक्ट करेंगे बट आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बात करेंगे इस बार। हो सकता है आप अपने फ्रेंड सर्कल से मिलने के लिए बहुत आतुर हों और आपको काम की वजह से समय नहीं मिल पा रहा। तो इस हफ्ते आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। हफ्ते के बीच में आप किसी शॉर्ट ट्रिप पे जा सकते हैं या कोई ऐसा प्लान बना सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको आइसोलेशन में रहने का मन कर रहा है। आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स हैं जिससे आपको क्लैरिटी चाहिए। तो ये कुछ समय आपको वो क्लैरिटी देगा। हफ्ते के अंत में आप बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं। एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने का आपका मन कर सकता है। मूड थोड़ा रोमांटिक भी हो सकता है हफ्ते के एंड में। तो अगर आप चीज़ें प्लान करके करें तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते लव और क्लोज रिलेशनशिप्स इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, एक अच्छा समय बिता सकते हैं और आप इस समय बहुत रोमांटिक भी फील करेंगे। करियर में आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं किसी पोजीशन के लिए इस वक्त, और आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं मेंटली, और इंटरनली आप बहुत डिससेटिस्फाइड हैं कि आपको ये प्रमोशन अब तक क्यों नहीं मिला, या फिर इस प्रमोशन के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। हेल्थ में आप कोई नई स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। आपके अंदर जो ये एक्सेस एनर्जी बन रही है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा जाएगा और समय के साथ आपकी हेल्थ इंप्रूव भी होगी। टॉरस यानी ऋषभ राशि। टॉरस के लिए हफ्ते की शुरुआत आपके करियर पे आपका फोकस रहेगा। हो सकता है आप एक नए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या हो सकता है आपने शुरू कर दिया हो क्योंकि आपको अभी की करंट सैलरी से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो अब आप आगे बढ़ेंगे और आप कोशिश करेंगे एक बेहतर पेइंग जॉब पे अप्लाई करने की। मिड वीक में आप देखेंगे कि आप बहुत कम लोगों के आसपास रहना चाहते हैं। ये बहुत इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है और आप डे ड्रीम भी कर सकते हैं इस समय। कुछ नए आइडियाज़ आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए। वीकेंड पे आप ट्रबल्ड हो सकते हैं किसी एक इमोशनल इशू पे, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन हो, या आप इस बात से ट्रबल्ड हो सकते हैं कि कोई एक रिलेशनशिप जिसमें आप चाहते हैं डीपर कमिटमेंट और आपको वो ना मिल रहा हो। इस वक्त आप अपनी मदर और आप अपने घर से भी थोड़ा दूर रह सकते हैं। आप अपनी मदर के साथ थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में आ सकते हैं इस वीकेंड तक। इसलिए इस समय आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें और ये जो एक्सेस एनर्जी है इसको चैनल करें अपने अंदर। लव एंड रिलेशनशिप्स। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके। आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं और आपका जो पार्टनर है वो कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। करियर करियर में ये समय है चेंज, बदलाव का। आप इस समय बदलाव चाहते हैं, बेहतर पैकेज चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और इस समय अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप अप्लाई करते रहिए। कुछ समय बाद जब न्यू मून आएगा उसके बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं, बट ज़्यादातर आप साल के एंड तक इंतज़ार कीजिए एक प्रॉपर शिफ्ट का। हेल्थ आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। पहले से अब आप एक बेहतर हेल्थ स्टेट में हैं। आप कुछ समय सोशल मीडिया से अलग रहिए। इस वक्त आप डिसाइड करेंगे कि आप हेल्दी खाना खाएंगे और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में जो कन्फ्यूजन होता है उससे डाइजेशन का डायरेक्ट लिंक है। तो जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव कर पाएंगे। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। जेमिनाई के लिए आपका पूरा फोकस कम्युनिकेशन पे है इस वक्त आप कुछ बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं कुछ नया शुरू करने के लिए। कोई शॉर्ट ट्रिप ले सकते हैं या कोई नई स्किल सीखने के लिए इस वक्त आप आवेदन दे सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं।
मिड वीक में आप अपने काम से थोड़ा डिटैच रहेंगे और इस समय आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे, बहुत सोचेंगे एक नई ट्रिप पे जाने के, या आप ऑलरेडी एक ट्रिप पे हैं तो अभी थोड़ा आप काम से डिटैच रहने वाले हैं। वीकेंड पे आप सोशलाइज करेंगे, इस वक्त एक्साइटमेंट भी होगा, थोड़ा रोमांस भी होगा, और आप हो सकता है पुराने दोस्तों से या किसी एक ऐसे जने से मिले जिससे में आपको इंटरेस्ट है कि आगे इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहिए। लव एंड रिलेशनशिप्स, इस वक्त आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा समय स्पेंड करेंगे, अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन आप अपने अंदर के अग्रेशन को प्रॉपरली चैनल कीजिए, क्योंकि इस वक्त आपको बहुत ऐसी बातें हैं जिससे आप अंदर से बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। करियर, करियर पे इस वक्त आपका फोकस है नई स्किल सीखना, ताकि आप या तो एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकें या फिर अपने ही प्रोफेशन में आप आगे बढ़ सकें, राइज हो सकें। इस वक्त आप पूरे हफ्ते सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन बनेंगे। ऑफिस में जो भी काम हो रहा है आपको बीच में लाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। हेल्थ, इस वक्त आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। हो सकता है आप कोई ट्रैकिंग एक्टिविटी पे जाएं या फिर कोई नया स्पोर्ट शुरू करें, तो इस वक्त आप अपनी हेल्थ पे काफ़ी ध्यान देने वाले हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, कैंसर के लिए आप बहुत इंट्रोस्पेक्टिव होंगे। हफ्ते की शुरुआत आप सोचने से बहुत करेंगे। आप बहुत क्वाइटली प्लान कर रहे हैं अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में या किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिससे आपकी इनकम थोड़ी ज़्यादा बढ़े, रेवेन्यू थोड़ा इंक्रीज हो, आपका बिजनेस बेहतर चले। मिड वीक में आप हो सकता है अपने फादर से किसी तरह का सपोर्ट मांगे, किसी तरह की एडवाइस आप चाहें कि आप अपने फादर से लें, और आपकी फैमिली और आपके फैमिली एसेट्स पे इस वक्त आपका फोकस रहेगा। हो सकता है आपको कुछ एसेट्स बेच के अपना बिजनेस शुरू करना पड़े, या आपको कुछ लिक्विडिटी चाहिए इस वक्त अपना काम शुरू करने के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त आप प्लान करें कि आप बाहर एक फॉरेन ट्रिप पे जाएं बिजनेस की वजह से। वीकेंड पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने करियर को लेकर। इस वक्त आप कोई छोटा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं या आपको कुछ एक छोटा प्रोजेक्ट ऑफर हो सकता है, बट आप बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे उससे, और नए सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के बारे में आप पूरे समय सोचेंगे। लव एंड रिलेशनशिप्स, कैंसर के लिए इस वक्त आपको आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इस वक्त आप नया काम ढूंढने के लिए इतने फोकस रहेंगे कि आप अपने पार्टनर का सपोर्ट चाहेंगे। करियर, करियर आपके लिए इस वक्त फोकस है। आप पूरा समय इसी चीज़ पे लगा रहे हैं कि एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो इसको स्केल कैसे करें। अगर आप जॉब करते हैं तो आप नई जॉब या ओवरसीज जाके आप कुछ और जॉब करना चाहते हैं, तो इस वक्त आप प्लानिंग फेज में हैं, या आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपनी करंट सिचुएशन में जिसमें आप बहुत समय से स्टक फील कर रहे हैं उससे आगे कैसे बढ़ें। हेल्थ इस हफ्ते आपकी एवरेज रहेगी, हो सकता है आपको कुछ स्टमक इश्यूज भी हों, लेकिन आप जितना ज़्यादा इमोशनली अपनी एनर्जी को चैनल करेंगे, अपने आप को परेशान नहीं होने देंगे, आप देखेंगे कि ओवरऑल आपका मूड एवरेज रहेगा इस हफ्ते। लियो यानी सिंह राशि, लियो के लिए इस वक्त आपका पूरा फोकस आपके पार्टनर के ऊपर है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी एक ऐसी बात से या आपके पार्टनर के ऐसे रूखे बिहेवियर से जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड हैं, और इस डिस्टेंस के लिए आपका इमोशनल आउटबर्स्ट भी इस हफ्ते हो सकता है। इस हफ्ते आप अपनी बात ठीक से रखेंगे या आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो क्या रीज़न है जिस वजह से ये डिस्टेंस आ रहा है। हफ्ते के बीच में आप बहुत क्वाइटली बैठ के ये सोचेंगे कि ये रीज़न क्या था, किस वजह से ये सिचुएशन पैदा हो रही है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की नीड में हैं, और आप एक फीलिंग ऑफ लॉस आपके अंदर पैदा हो रही है इस हफ्ते। इस हफ्ते आप काम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत नीरस होके अपना काम कर रहे हैं क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ से आपको वो ग्रेटिफिकेशन, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वीकेंड पे आप अपने फादर के पास, या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको एडवाइस कर सकता है, या कोई गुरु, आप ऐसे जने के पास जाके एडवाइस ले सकते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, और आपको अच्छी एडवाइस भी मिलेगी इस वक्त। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे और खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इस हफ्ते आप बहुत परेशान और बहुत डिससैटिस्फाइड रहने वाले हैं। लव के लिए ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस वक्त आप थोड़ा डिटैच फील करेंगे अपने पार्टनर से, और आप
उसके रीज़न्स ढूँढने में बहुत समय निकालने वाले हैं। करियर में इस वक़्त आपका काम बहुत ज़्यादा है और थोड़ा-सा नीरस होता जा रहा है, तो आप उसको एक रेगुलर वर्क की तरह ले रहे हैं और ड्यूटीज़ करने में आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड फ़ील नहीं कर रहे हैं। आपके लिए ये एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन का समय है। बहुत साल से आप जिस तरह की चीज़ें करते आ रहे हैं, इस वक़्त आपको अपना नेचर, अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा रिलेशनशिप्स की तरफ, और कुछ रिलेशनशिप्स जो फंक्शनल नहीं हैं, इस वक़्त आपको उनको जाने देना पड़ेगा। हेल्थ, आपकी हेल्थ इस वक़्त बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। आप ओवरथिंकिंग, परेशान होने में इमोशनल ईटिंग कर सकते हैं। आप इस वक़्त वॉक्स पे जाइए, कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज़ कीजिए ताकि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो चैनल हो रही है, जो आपको परेशान कर रही है, वो रिलीज़ हो सके। वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो, इस वक़्त आप अपने कलीग्स के साथ कुछ समय बिताएँगे। आप हो सकता है कि नई वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक आई नहीं हैं और उस वजह से आप थोड़े बेचैन हो रहे हैं, या आप नए तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए अप्लाई करना शुरू कर देंगे हफ्ते के शुरू में। हफ्ते के बीच में हो सकता है आप अपने पार्टनर से थोड़ा डिस्टेंट फ़ील करें। हो सकता है ऐसी बातें आपको पता लगें जो धीरे-धीरे आपको आपके पार्टनर से इमोशनली डिटैच करती जा रही हैं। आपको ये समझ आएगा कि या तो आप लोगों में अब वो कनेक्शन नहीं रहा, या फिर इस कनेक्शन पे अभी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और ये इश्यू आप जब अपने पार्टनर से डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कुछ डिसएग्रीमेंट, कुछ रियलिटी चेक मिले और वो रियलिटी आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर दे। हफ्ते के एंड में हो सकता है कि आप किसी पुराने लव इंटरेस्ट के बारे में सोचें, या फिर आप अपनी फीलिंग्स को किसी को बताने के बारे में आपके मन में आए कि आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते इस वक्त। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ जॉइंट एसेट्स के ऊपर बात करें। लव एंड रिलेशनशिप्स, इस वक्त अगर आप कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो आप अपने पार्टनर से थोड़ा डिस्टेंट फील करेंगे। हो सकता है आप किसी फ्रेंड में सोलेस ढूंढने की कोशिश करें या थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। करियर में आप खोज रहे हैं कि आप अभी जिस सिचुएशन में हैं उससे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। आप कोशिश भी कर रहे हैं, आप अप्लाई भी करेंगे इस हफ्ते। आप ढूंढेंगे कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको अगर इस वक्त मिल सके तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। और हो सकता है इस वक्त आपको कोई ऐसी न्यूज़ भी मिले जिससे आप थोड़े से मोटिवेट हो जाएं अपने करियर को लेकर। हेल्थ, हेल्थ, आप थोड़ा-सा इस वक़्त डिस्टर्ब रह सकते हैं क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज़ की बहुत ज़रूरत है। आपको नींद में भी डिस्टर्बेंसेस बहुत हो सकते हैं, बहुत अच्छी और बहुत गहरी नींद आप इस वक़्त नहीं ले पा रहे हैं। लिब्रा यानी कि तुला राशि। लिब्रा के लिए हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी और बहुत रोमांटिक होने वाली है। आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय स्पेंड करने वाले हैं। इस वक्त आपके पार्टनर के साथ आपकी थोड़ी सी ड्रीम्स को लेकर के बात हो सकती है। इस वक्त जो मैरिड हैं उनके फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड के साथ कोई कंसर्न हो सकता है। आपका फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड आपसे इमोशनल सपोर्ट मांग रहा हो तो उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा इस हफ्ते, और ये कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी जाने वाली है। इस वक्त किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करने में आपका बहुत मन लग सकता है और आप कुछ समय अपने वर्क कॉलीग्स के साथ भी बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। ये समय है कुछ नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट की तरफ इन्वॉल्व होने का। आप उसमें बिजी रह सकते हैं हफ्ते की शुरुआत में, और अपने कलीग्स के साथ डिसएग्रीमेंट्स को थोड़ा अवॉइड करें। मिड वीक में आप इमोशनली डिस्टेंट फील कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस से। ऐसे रियलाइजेशंस आपको हो सकते हैं कि आपका क्रिएटिव पार्ट आपके काम में सामने नहीं आ पा रहा है, आप अपने फुल रेंज ऑफ स्किल्स नहीं दिखा पा रहे हैं अपने काम में। आप अपने काम में क्रेडिट नहीं मिलने की वजह से या अपने कॉलीग्स के बिहेवियर की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं। एंड ऑफ द वीक पे आप एक रोमांटिक गेट अवे प्लान करेंगे अपने पार्टनर के साथ। ये सारा वर्क स्ट्रेस और जो भी सिचुएशंस इस हफ्ते होती हैं उसको रिलीज करने के लिए, और ये डिसाइड करने के लिए कि अब आप किसी तरह का एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंटली परस्यू करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट्स पे जा सकते हैं और एक अच्छा टाइम साथ में बिता सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप्स, ये हफ्ता उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो एक नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहते हैं। जो लोग मैरिड हैं वो अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। करियर, इस वक्त आपका करियर आपका फोकस नहीं है। आप कुछ एक नई क्रिएटिव एक्टिविटी को अपना करियर शायद बनाना चाहें। आपका मन करे कि कोई चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं, कोई आपकी स्किल्स बहुत अनयूज्ड हैं, उस पे आप
काम करना चाहते हैं। हेल्थ के ऊपर इस वक़्त आप अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप बाहर खाना खाने वाले हैं, तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर चैनल करने के लिए ब्रिस्क वॉक्स पे जाइए और अपना डाइट थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो के लिए इस वक़्त हफ्ते की शुरुआत किसी एक डिसएग्रीमेंट से हो सकती है। हो सकता है आप अपनी मदर से किसी बात पे एग्री नहीं करें और आपका एक आर्ग्यूमेंट उनके साथ हो जाए। इस वक़्त आप घर पे ज़्यादा रहना चाहेंगे और इस सिचुएशन से डील करना चाहेंगे। हफ्ते के बीच में आपके रोमांटिक पार्टनर के बारे में आपको कुछ ऐसी बात पता चल सकती है जिससे आप थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाएँ। इस वक़्त आप अपने काम में, अपने ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप उनसे, अपने लाइफ़ पार्टनर से, अपने लव इंटरेस्ट से थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं और इस बात पे आपका थोड़ा डिसएग्रीमेंट हो सकता है। वीकेंड के ऊपर कोई एक ल्यूक्रेटिव वर्क असाइनमेंट या कुछ शॉर्ट गेन या कोई बोनस के बारे में आपको पता चल सकता है। हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे आप ऐसे जने से मिलें जिससे आप कनेक्टेड फ़ील करें। लव एंड रिलेशनशिप्स। लव और रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा मुश्किल वीक है। शुरुआत आपकी बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन वीकेंड पे आते-आते आप ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करेंगे अपने पार्टनर के साथ, ज़्यादा इंटरैक्ट कर पाएँगे। करियर, इस वक़्त आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने करियर पे आगे बढ़ने के लिए। थोड़ा-सा डिससैटिस्फैक्शन भी है क्योंकि आपको उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है अपने काम के लिए। तो आप थोड़ा-सा ट्रबल्ड भी हैं, लोगों के रिस्पॉन्स, आप अगर बिज़नेस में हैं तो आपके क्लाइंट्स या फिर आपके बॉस के पार्टिसिपेशन या प्रेज़ेज़ आपको उतने नहीं मिल रहे हैं या क्रेडिट आपको उतना नहीं मिल रहा है जितना आप चाहते हैं। हेल्थ में इस वक़्त आप थोड़े इमोशनली ट्रबल्ड हो सकते हैं, कुछ ब्रीदिंग में आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज़, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन से इस वक़्त आप बहुत रिलैक्स्ड फ़ील करेंगे इस हफ़्ते। सैजिटेरियस यानी धनु राशि। सैजिटेरियस के लिए इस वक्त आप एक रोमांटिक गेटअवे प्लान कर सकते हैं या ऑलरेडी आप एक रोमांटिक गेटअवे में हो सकते हैं। इस वक्त आप हिल्स में जा सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, पर इस हफ्ते हो सकता है कि आपका थोड़ा सा डिस्टेंस हो अपने फादर के साथ। हो सकता है आप किसी बात से अपने फादर की डिस्टर्ब्ड हो इस हफ्ते। मिड वीक में आप थोड़ा अनईज़ी फ़ील करेंगे, कुछ नया सीखने के लिए या अपने फ़ादर के साथ जो आपका डिसएग्रीमेंट है, उसे रिज़ॉल्व करने के लिए आप कोशिश करेंगे। अगर आपका कुछ पेंडिंग वर्क है ऑफ़िस में, तो इस वक़्त आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे उसे कंप्लीट करने के लिए। हो सकता है कि अपने करियर को अपग्रेड करने के लिए कोई ऐसा कोर्स आप करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ आप फंड्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। वीकेंड के ऊपर आपका फोकस आपके रोमांटिक पार्टनर पे होने वाला है। इस वक्त आप अपने बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा समय स्पेंड करेंगे, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करेंगे उनके साथ। लव एंड रिलेशनशिप, इस वक्त आप बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे। इस वक्त आप अपने पार्टनर के साथ शॉर्ट ट्रिप्स पे जा सकते हैं, डेट्स पे जा सकते हैं। करियर में इस वक्त आप कोई नया कोर्स, कोई एक नई स्किल आप सीखना चाहते हैं, उसके बारे में आप बहुत समय से सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, बट आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इस वक्त आप, हो सकता है जल्दीबाजी में आप रजिस्टर करने की कोशिश करें। इस वक्त हो सकता है कि आप एक बहुत सरप्राइजिंगली सडनली कोई चीज़ बुक कर दें और वो आपको अपने करियर में या स्पिरिचुअली वो चीज़ आपको एडवांस करे। हेल्थ, हेल्थ आपकी ओवरऑल अच्छी है। इस वक्त आप अपना हार्ट का प्रॉपर चेकअप कराइए। अगर आप थोड़े से ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं काम को लेकर के, तो रेगुलर चेकअप्स इस वक्त आप करा सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल आप अच्छा ही फील करेंगे। केप्रिकॉन यानी मकर राशि। केप्रिकॉन के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। हफ्ते की शुरुआत आपके लिए डिसएग्रीमेंट्स ला सकती है आपके परिवार में, आपके पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं। कुछ समय हो सकता है आप अपने परिवार से थोड़ा दूर रहना चाहें। मिड वीक में आपके यंगर सिबलिंग्स से रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पता लग सकती है जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगी। कोई ऐसा रियलिटी चेक जो आपने कभी सोचा नहीं था, वो आपको हिट कर सकता है। इस वक्त अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिप बनाना चाहते हैं, तो वो ट्रैवल प्लान्स में एक रियलिटी चेक या तो फाइनेंसेस को लेके या उस ट्रिप के फ्रूटफुल होने को लेकर के आपको पता लग सकता है, तो शायद आप अपने प्लान चेंज कर दें। वीकेंड पे ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है आप अपने रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें घर पे, एक छोटी सी हाउस पार्टी रखें। ओवरऑल आपके लिए वीकेंड काफ़ी रिलैक्स्ड और काफ़ी अच्छा समय रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप्स, आपके लिए ये समय लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है।
आप बहुत चीज़ों से अपनी लाइफ में थोड़े परेशान हैं और कुछ रिश्ते हैं जिन पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं और आपको रास्ता भी नहीं मिल रहा है उनको कैसे ठीक करें। करियर, आपका करियर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। इस वक्त आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं नए काम के लिए, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं नए वेंचर्स, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो नए क्लाइंट्स, नए एसोसिएशंस आप इस वक्त ढूंढ रहे हैं। हेल्थ, इस वक्त आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं उन सब से आप अपना खाना, अपना डाइजेशन ठीक कीजिए और कोई फिजिकल और आउटडोर एक्टिविटी करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुछ समय से आपके पार्टनर के साथ आपके काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और आप उस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आप बहुत परेशान हैं और इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं किसी एक सिचुएशन को लेके अपने पार्टनर के साथ। हफ्ते की शुरुआत में आप अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं और थोड़ा सा काम आपको अब नीरस लगने लगा है। हफ्ते के बीच में इस वक्त आप करियर में किसी एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, थोड़ा फैमिली से डिटैच फील करेंगे। अगर आप कुछ समय से अपना एक नया करियर पाथ शुरू करना चाह रहे थे या कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो इस समय आप बहुत मेहनत करेंगे उस चीज़ के ऊपर और रिसर्च करेंगे या नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे इस फील्ड में। जो आपका स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है रिलेशनशिप्स को लेके और करियर को लेके, उसको रिलीज करने की कोशिश करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप्स, जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं है। जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। आपको आपके मैरिड पार्टनर के साथ कुछ ट्रबल्स फेस करने पड़ सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हों अपने पार्टनर की तरफ। हो सकता है इस वक्त आप किसी ऐसे जने से बात करें जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, ज़्यादा डिस्कस कर सकें और आप क्या महसूस कर रहे हैं ये आप एक्सप्रेस करके थोड़ा हल्के हो सकें। करियर, इस वक्त करियर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर और वो चीज़ आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। हो सकता है आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने करियर में, अपनी लाइफ में, और वो जो इनिशियल एफर्ट्स जो लगाने होते हैं उसमें आपको ऐसी बहुत चीज़ें, आपकी ऐसी बहुत हैबिट्स जो अब आपको आगे काम नहीं आएंगी, उन्हें छोड़ना पड़ रहा हो। तो ये आपके लिए करियर में थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम हो सकता है, लेकिन इसके फ्रूट्स लॉन्ग रन में बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। हेल्थ, इस वक्त आपको एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना चाहिए। आप मेडिटेशन कीजिए, किसी तरह का स्पिरिचुअल कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो वो कीजिए, उससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। इस वक्त आपको इमोशनल ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्पाइसेस यानी मीन राशि, हफ्ते की शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आप पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलने का कोई प्लान बना रहे हो, या फिर आपके जो खर्चे हुए हैं उन्हें कम करके और अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। या इस वक्त आप सोच रहे हो कि आपके खर्चे कम कैसे किए जाएं, या अभी रिसेंटली कुछ ज़्यादा खर्चे हुए हैं उनको कैसे कंट्रोल करें, और जो नए सोर्सेज ऑफ इनकम बन रहे हैं उसके ऊपर कैसे कैसे कंसिस्टेंटली आप उस पर काम कर सकें। हफ्ते के बीच में हो सकता है कि ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो आपने किया उसमें आपको लॉस फील हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि मेरा पैसा यहाँ अटक गया या फिर ये इन्वेस्टमेंट वो रिजल्ट नहीं दे रहा जो मैं चाहता था या चाहती थी। आपको वर्क प्लेस पे भी अपने कलीग्स के साथ थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं जिससे आप थोड़ा परेशान रहेंगे मिड वीक में। वीकेंड आते आते आप थोड़ा बेहतर फील करेंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर के। हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिले पैसा कमाने के लिए, या कहीं फैमिली वेल्थ या कोई फैमिली एसेट बेच के आप कुछ शॉर्ट मनी या कुछ ऐसा अपनी जो इमीडिएट ज़रूरतों के लिए पैसा चाहिए उसको आप अरेंज कर सकें। इस वक्त आपकी फैमिली में कोई इवेंट, कोई फंक्शन भी हो सकता है जिसमें आप बिजी रहेंगे। लव एंड रिलेशनशिप में आप थोड़ा डिससैटिस्फाइड हैं अपने रिलेशनशिप चॉइसेस को लेके। आप अपने पार्टनर से भी पूरी तरह सैटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं और आप इमोशनल फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं इस वक्त। जो लोग मैरिड हैं, जो लोग कमिटेड हैं, इस वक्त वो अपने पार्टनर से अगर खुल के बात करें तो ये हफ्ता आपको वीकेंड आते आते एक बेहतर शुरुआत की तरफ ले जा सकता है। आपके करियर में इस वक्त आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। जिस तरह की चीज़ें आपसे प्रॉमिस की गई थी काम में, वो सैटिस्फाई आप नहीं हैं उस बात से, या आपको वो चीज़ें नहीं दी गई। जो इंसेंटिव्स, जो काम आपको प्रॉमिस किया गया था, आप उससे सैटिस्फाइड नहीं हैं। तो हो सकता है इस वक्त आप अपनी जॉब को छोड़ के नई जॉब ढूँढने की तरफ फ़ोकस करें।
अगर बिजनेस में आप ऐसा फील कर रहे हैं तो हो सकता है कोई नई बिजनेस लाइन आप शुरू करना चाहें, प्रेजेंट बिजनेस को बंद करके कुछ नया शुरू करना चाहें, या फिर किसी एक क्लाइंट के साथ अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो आप हो सकता है उस क्लाइंट को छोड़ के नए क्लाइंट्स बनाने पे फोकस करें। हेल्थ, इस वक्त आपको अपनी ड्राइविंग पे थोड़ा फोकस करना है, थोड़ा केयरफुली ड्राइव कीजिए, और आपका स्टमक थोड़ा अपसेट रह सकता है। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप 12 चंद्र राशियों के लिए और असेंडेंट्स के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। नमस्कार।